हे गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोन। टाइम है Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। जो नेक्स्ट लास्ट वीडियो डली थी यूट्यूब पे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर आए हैं। चलो आज ज्यादा डिले नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। शादाब मलिक से स्टार्ट करते हैं। 5800 फैशन शेड के साथ ग्रे कवरेज कैसे करें? अच्छा, फैशन शेड के साथ ग्रे कवरेज करना नॉट अ बिग डील, लेकिन अब कितना फैशन शेड, उसके अंदर फिर आपको ना हल्का सा बेस शेड मिलाना पड़ेगा। अब आप नो लेवल पे ग्रे कवरेज मांगो तो पॉसिबल नहीं, लेकिन 6-7 पे भी हो जाती है। इसके अंदर 50% 30% अकॉर्डिंग टू ग्रे कलर की क्वांटिटी देख के आपको उसके अंदर ग्रे कलर मिलाना पड़ेगा। ग्रे कलर सॉरी बेस शेड। अब बेस शेड कैसे? अगर ज्यादा ही मिला दोगे तो आपके फैशन शेड का जो टिंच है ना वो चला जाएगा। तो इस चीज को सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए यूट्यूब पे डाल रखे। बाकी आपका क्वेश्चन का आंसर इतना सा बता रहा हूँ, उसके अंदर बेस शेड मिलता है। जब उस बेस शेड के अंदर ही पावर है आपके ग्रे कवर को कवर करने की। फैशन शेड में नहीं तो टिंच देके चले जाएगा। अगर नहीं तो अगर ओनली फैशन शेड डाल दोगे तो ग्रे कवर पे ग्रे हेयर पे कलर आएगा, लेकिन कैसा? ट्रांसपेरेंट जैसा। राइट, ओके नेक्स्ट। आयु कलर क्रिएशन की वीडियो बना दो डीप में। ये डीप में कैसे बनाए? कलर क्रिएशन एन नंबर ऑफ टाइप है। कभी रेड कलर की क्रिएशन करनी है, कभी ब्लू की, ये वो। तो आपको कलर क्रिएशन नहीं सीखना है, कलर चार्ट, कलर थ्योरी सीख लो। उसके अंदर से समझ आ जाएगा। जब आपको अपोजिट कलर, वार्म कलर, कूल कलर समझ आएंगे तो चीज़ों को समझ पाओगे। अब पर्टिकुलर कलर की बनाऊंगा, फिर कितने सारे कलर हैं। रेड में भी डार्क है, लाइट है, रेड वाइन है, वाइन शेड है, बर्गंडी है, सब में रेड है, उसके अंदर वॉयलेट मिक्स हो जाता है। तो कलर की थ्योरी समझो तो अपने आप कलर समझ आएगा। ओके, थैंक यू। फन विद अदा। सर मैं 2 महीने पहले से बिस्तर पे थी एंड बीमार थी बहुत, और मेरे कॉम करने की वजह से हालत नहीं थी, तो मैं शैम्पू वैम्पू नहीं कर पाई और मेरे बाल चिपक गए हैं। प्लीज़, चिपक कर नोट बन गए हैं, तो प्लीज़ सजेस्ट करें कि बेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, कौन से नोट से मेरी डिटेंगलिंग हो जाए। तो फन विद अदा .S31565, तो आपके नोट बन गए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेंगल हो गए हैं। अगर ऐसी कोई भी अच्छा किसी और के साथ भी कोई इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप एक काम करो। इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपके साथ आती है तो पहले आपको लगता है कि लॉन्ग प्रोसेस है, पता ही चल जाता है किसी के। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए किसी को सर्जरी हुई है, 2-3 महीने कहीं नहीं गए। कोई हार्ट सर्जरी है या हाथ पैरों में कोई दिक्कत हो गई, प्लास्टर वगैरह चढ़ गया, तो 2-3 महीने कहीं नहीं गए। मेरे तो इतना साल था, आउटर लाइन पे क्रैक आया था जब मेरी वीडियो डली हुई है, तो उसमें भी मुझे 2 महीने लग गए थे। आउटर लाइन पे हल्का सा क्रैक था, टूटी नहीं थी, उसमें भी 2 महीने लग गए थे मुझे। जब आपको लग रहा है कि 2-3 महीने का प्रोसेस है, तो अपने बाल बॉय कट करा लो यार। वो 2-3 महीने में अगेन शोल्डर तक आ जाएंगे, क्योंकि डिटेंगलिंग फॉर्मूला जो बैक्टीरिया को किल करता है, आपको सिर्फ डिटेंगल दिखता है। इसके अंदर डिटेंगल के साथ साथ आपको इचिंग भी हो रही होगी। इचिंग हो रही होगी, अंदर फंगल बन जाता है यार। 2-3 महीनों से जो चीज़ धुली नहीं है उसके अंदर फंगल डले जा रहा है, तो इचिंग होगी। तो इसके लिए आप सलून आइए, सलून पे सर्विस अवेलेबल है। कोई प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं कर पाओगे और वो अवेलेबल भी नहीं है। तो बस इतना ही इसके लिए, सॉरी। ओके। स्वीट जितेंद्र कुमार, सर ग्रे हेयर पे कौन सा कलर लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग टर्म तक रहता है? यार देखो, ग्रे हेयर पे कोई भी कलर लॉन्ग टर्म तक रह सकता है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। ग्रे हेयर पे कलर कौन से आता है? कलर बेस शेड ही तो आता है ग्रे हेयर पे, और बेस शेड सारे कलर परमानेंट होते हैं। ग्रे हेयर पे सारे कलर परमानेंट होते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो भी कलर अगर एक बार ग्रे हेयर पे आ गया, ग्रे हेयर पे, व्हाइट हेयर पे जो भी कलर आ गया वो तो आया रहता है, परमानेंट ही आ जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, परमानेंट आता है। वो कलर 10% वॉश आउट होता है, फिर जाता ही नहीं है। ओके। TN रॉक 7966, सर नैनोप्लास्ट या प्रोटीन है या केमिकल, हाउ टू यूज इट एंड प्लीज सर वो टेल। तो मैं बता दूं, नैनोप्लास्ट या हो, बोटॉक्स हो, या फिर केराटिन वगैरह हो, दिस ऑल आर द केमिकल ट्रीटमेंट। इसके पीछे भी लिखा हुआ है, ठीक है, टोटली केमिकल है। आपने जिन्होंने करा रखा उनके लिए भी। और नैनोप्लास्टिक को यूज करना एज इट एज यू यूज केराटिन या बोटॉक्स या फिर नैनोप्लास्टिक, सबका प्रोसेस एक ही है। वॉश करो, लगाओ, धो के प्रेसिंग कर दो या प्रेसिंग करके धो लो। ज़्यादा कड़क हो रहे हैं तो हल्का सा रिंस आउट करो, बिना शैम्पू बिना मास्क के रिंस आउट करो, फिर प्रेसिंग कर दो, फिर रिजल्ट आ जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ इंस्टेंट आ रही है तो केमिकल ही तो यार। ऑर्गेनिक चीज़ कैसे इतनी जल्दी रिजल्ट देगी? ऑर्गेनिक चीज़ स्टेबिलिटी के साथ रिजल्ट देती है। जैसे हेयर स्पा कराते रहो कराते रहो कराते रहो, 10-15-20-25 दिन में एक बार कराओ, महीने में एक बार कराओ, उसको हर महीने कराते रहो, स्टेबिलिटी रहेगी। मॉइस्चर ट्रीटमेंट, स्टेबिलिटी रहेगी। ओके। पुनित सिंह, सर मैंने स्मूथनिंग के 1 महीने बाद स्मूथनिंग के बालों पर लेंथ पर लोरियल का कलर किया था, मेरे बाल बीच से टूट रहे हैं और शाइन भी नहीं रही, हेयर फॉल भी बहुत होता है। स्मूथनिंग वाले बालों पे अगर 1 महीने बाद इतनी सी तो ग्रोथ आई होगी, बाकी आपके सारे बाल स्मूथनिंग वाले हैं, तो उन पे आपने कलर करा लिया है, तो ज़्यादा फैशन शेड करा लिया है, फिर ज़्यादा ही ऑक्सीडेंट जिसको आप डेवलपर कहते हो 30 या 40 का यूज़ कर लिया, तो उससे बाल हल्का सा ब्रेक हो गया। इसके लिए इस टाइम आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हो, जिसको आप कैरेटिन से भी, ये इतना लेवल का कैरेटिन से कवरअप आ जाएगा। कैरेटिन ट्रीटमेंट कराइए, बोटॉक्स, उससे कवरअप आ जाएगा। अगर आपके बाल जल ही गए हैं क्योंकि आपने 40 स्मूथनिंग के बाद 30-40 वॉल्यूम कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया है, ऐश कलर की तरफ जाने की ट्राई किया है,
बाल बिल्कुल बर्नआउट हो गए, तो फिर आपको मॉइस्चर वगैरह कराना पड़ेगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत है बीच में टूट रहे हैं तो गो फॉर कैरेटिन, बोटॉक्स और नैनोप्लास्टी। केमिकल ट्रीटमेंट से ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा और स्टेबिलिटी के साथ आएगा। दिलीप साहनी, हेलो सर, 900 से लिफ्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा वार्म टोन आता है तो यूज़ उसे कूल टोन में कैसे कन्वर्ट करें? अब कूल टोन क्या होती है? तो ब्लू की तरफ जाना पड़ेगा या आपको सेटल्ड शेड की तरफ जाना पड़ेगा, तभी तो कूल टोन आएगा। अब रेड और वैसे जाओगे आप कॉपर की तरफ, रेड की तरफ, तो ये तो येलो की तरफ, तो ये तो बहुत वार्म टोन है। अब 900 एक तरह से ट्यूब के अंदर लोरियल की, अच्छा जिनको नहीं पता उनको बता दूं, 900S लोरियल के अंदर अल्ट्रा ब्लोंड नाम करके एक ट्यूब आती है। यूँ कह लो कि वो ट्यूब के अंदर ब्लोंडर है, लेकिन वो बहुत क्वालिटी का है, वो आपके हेयर डैमेज नहीं करता, आपके हेयर डैमेज नहीं करता। तो उसमें ब्लोंडर जैसा ही है, लेकिन वो बहुत क्वालिटी का है, हाई लिफ्ट में मान लो उसको, लेकिन वैसे उसका नाम 900S ब्लोंड अल्ट्रा ब्लोंड कहते हैं लोरियल के अंदर। तो आप उससे करोगे तो आएगा आएगा यार। उसके अंदर फिर सेटल शेड डालो ना, आप सेटल शेड डालो, वो एक तरह से हाई लिफ्टर है, यूँ कह लो। या डायरेक्ट हाईलाइट देनी हो जिसको 7-8 लेवल की, डायरेक्ट 30 या 40 से मारो और बाकी हेयर पे ग्लोबल मारो, चीज़ है। उसको सेटल करने के लिए अगर आपको हाईलाइट अगर आप कर रहे हो, तो बाकी जो आपका 90% हेयर बच गया उसको सेटल पे लाओ ना, वो हल्का सा फिर ना आपको जो वॉर्म दिख रहा है वो वॉर्म नहीं दिखेगा, वो सेटल में दिखेगा। अदरवाइज उसको सेटल करना है तो उसके बाद उसके अंदर अलग से डिपॉजिट भी डाल दो। ओके, चलो नेक्स्ट। सर डार्क हाईलाइट सेम डे पर लाइट कैसे करें? यूजर BAC 6EK 9GM7G, या कैसा नाम है सर? डार्क कोई हाईलाइट हो गई है, सेम डे पे लाइट कैसे करें प्लीज सर रिप्लाई। तो डार्क हाईलाइट को लाइट करने अगर आपने नहीं खोला है तो उस पर दोबारा प्री लाइटनर या जो भी आपको करना है दोबारा मार दो। अगर आपने उनको बालों में से खोल दिया, वो अब उठानी पॉसिबल तो है नहीं, तो आप एक काम करो, कोई हाई लिफ्ट सीरीज लो 30 या 40 वॉल्यूम, 30 या 20 वॉल्यूम से सुखा कर ड्राई करके उन पे मारो। अब क्या होगा ना कि वो जो आपका बेस शेड है, बेस शेड को उठने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है, उठता भी नहीं जल्दी से, डायरेक्ट ट्यूब से तो उठेगा नहीं। लेकिन जो प्री लाइट हेयर है जो ऑलरेडी आपका डार्क रह गई, कहीं 6-7 पे अटक गई, आपको एक लेवल और जाना था, तो पूरे बालों पे मारोगे तो वो जो 3 नंबर के बाल है वो 4 तक ही आएंगे, और जो 7 नंबर के बाल थे वो 9 पे पहुंच जाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि उस पर तो बहुत तेज काम करेगी। तो सब बालों पे ग्लोबल मारो किसी हाई लिफ्ट का, तो आपका बेस तो एक लेवल उठेगा, लेकिन जो आपका ऑलरेडी थोड़ा सा डार्क रह गया है वो ज़्यादा उठेगा। आई लव यू फ्रॉम हिमाचल, बहुत काम सीखने को मिलता है सर आपसे, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप भी सीखते रहिए, हम भी कोशिश करेंगे आपको और बेहतर सिखाने की। ब्रांड क्यू 586, मेकअप के बाद फेस ब्लैक क्यों हो जाता है सर? मेकअप के बाद फेस ब्लैक, अच्छा ऐसा है ना, अगर ब्लैक हेयर पे या ब्लैक हेयर को अगर आपको बहुत ब्राइटर शेड देना है तो एकदम से ब्राइटर नहीं जाएगा ना, फिर पैची पैची दिखेगा। ब्लैक हेयर पे दोगे तो ऐसी है, अगर कोई बहुत ज़्यादा डस्की या वैसा हेयर है, वो फेस है, तो उस पर एक लेवल अप दो ना बस। अब उसको तुम 3-4 लेवल तक आप ले जाओगे उसको ब्राइटर दिखाने, तो वो ग्रे तो पड़ेगा पड़ेगा। और इसका भी कॉन्सेप्ट अलग है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेयर है, एकदम से उसको प्री लाइट करते जाओगे लाइट पे ले जाओगे, क्या होगा? बाल टूट जाएगा। तो डस्की हेयर पे जब उसके अंदर हाइड्रेट नहीं होती, डिहाइड्रेट होती है स्किन, पानी की कमी होती है, तो वो वैसे भी काला पड़ता है। तो ये काफ़ी रीज़न है, चीज़ों को एक लिमिट तक लेके जाओ, उससे ऊपर लेके जाना है तो नीचे उस हेयर में या उस स्किन में उस लेवल की क्वालिटीज होनी चाहिए, उस लेवल की, उस हेयर हो या स्किन हो, उस लेवल की क्वालिटीज होनी चाहिए, जब तो वो उस लेवल तक जाएगी यार। तो ज़्यादा हाइक पे ले जानी है तो उस चीज़ की पहले वर्क करो उस बेस पे, ठीक है? ओके सर, जिन लोगों के बाल भी अच्छे होते हैं मेडिसिन की वजह से सारे झड़ रहे हैं, बिल्कुल भी थिन हो रहे हैं, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा देखो, कोई मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो यार फिर वो मेडिसिन तो चलेगी। अब हमारे कहने पे या किसी के कहने पे आप मेडिसिन तो बंद नहीं करोगे ना, तो मेडिसिन नहीं बंद करनी है भी, ठीक है? और जो चल रहा है तो उसको साथ सर्वाइव करो। जैसे आप कोरोना चला गया, कोरोना नहीं गया, आपने क्या किया? अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करा लिया बाई इंजेक्शन जो भी है, मैंने भी लगवाया भाई, जो भी थी जिसमें कोरोना जो भी आई थी। तो चीज़ें स्टेबिलिटी के साथ रहती है, तो उसके साथ साथ आप वर्क करो। आप वेट करोगे कि मेरी मेडिसिन खत्म होगी, मैं ठीक होऊंगा या होंगी, फिर मैं इस चीज़ पर वर्क करूंगी, नहीं, वो मेडिसिन भी चलती रहेगी। उसके साथ साथ आप अपने हेयर का भी ध्यान रखिए, अच्छी डाइट भी लीजिए, उस पर स्पा भी कराइए। अगर आपकी मेडिसिन कोई ज़्यादा वैसी है तो फिर चलाते रहिए, ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट ना लीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इतना हेडक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी चीज़ के पूरा खत्म होने का वेट मत करो, किसी भी चीज़ के खत्म होने का वेट नहीं करना, ये आपकी ड्यूटी है। चीज़ें सबके साथ ही चलेंगी, कभी वो दिन नहीं आएगा जिस दिन आप सुबह उठोगे आज सब कुछ काम नहीं है, मेरे बाल भी ठीक है, आज सब कुछ नहीं, बाल ठीक है, बॉडी ठीक है, मेरे पास टाइम भी है, ऐसा कोई दिन नहीं आता। आपको अभी से वर्क लेना पड़ेगा, अभी से उस मेडिसिन को खाते रहिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, डाइट अच्छी लीजिए, ये सब चीज़ चलेगी और वो भी चीज़ चलेगी। तो आप देखोगे धीरे धीरे मेडिसिन भी खत्म होगी, और जो आपने ध्यान रखा था उस मेडिसिन के साथ साथ आपके बाल भी अच्छे होते आ रहे हैं, और आपने योगा करा था तो आपकी बॉडी भी अच्छी आती आ रही है। तो आप ऐसा करोगे, पहले मैं बीमारी खत्म करूंगी, मेडिसिन खत्म करूंगी, फिर मैं बालों पे काम करूंगी, और फिर मैं जिम जाऊंगी। तो ये जो
1 साल का प्रोसेस था, 10 साल में कन्वर्ट हो गया। पहले 3 साल में मेडिसिन खत्म हुई, फिर 3 साल में बाल ठीक हुए, अब फिर 3 साल में बॉडी बनी। अब वो 3 साल से रेगुलर लेके चलते तो 4 साल में सब कुछ सही हो जाता। मैं 4 साल कह लो, उसको 4 महीने कह लो या 4 दिन कह लो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर द वीडियो। और इस वीडियो के अंदर आप कमेंट करिए, इस कमेंट की वीडियो हम अगली बार बनाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू, पीस स्क्वायर समन।